दोस्तों टीचर को इंपोर्ट करने की प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप भी टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ऊपर की जो स्कूल डिटेल है उसे हाइड करके रखा हुआ। यहाँ पर आपको इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और नीचे आपको ग्लोबल सर्च का जो ऑप्शन है, टीचर को सर्च करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इन दोनों ऑप्शन के थ्रू हम टीचर को इंपोर्ट करना देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं कि टीचर का जो कोड है, नेशनल टीचर कोड, वो हम यहाँ पर कैसे सर्च करेंगे। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ से शुरुआत करेंगे, सर्च करेंगे नेशनल टीचर कोड। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। टीचर को सर्च करने का जो ग्लोबल सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टेट की लिस्ट आपके सामने नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको टीचर का नाम जो है, इस सेकंड नंबर का जो बॉक्स है इसमें आपको टीचर का नाम फिलअप करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद गो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और टीचर की डिटेल सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जब आप नाम फिलअप करते हैं तो टीचर की स्पेलिंग बहुत मायने रखती है इसे सर्च करने में। अगर आपको टीचर की एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता है तो उसका नाम या तो बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पर शॉर्ट में नाम, जो फर्स्ट नाम है वो बस लिख सकते हैं, या लास्ट नेम सरनेम जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके साथ डेट ऑफ बर्थ को सर्च करेंगे तो आप आसानी से इसे सर्च कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टीचर का नाम फिलअप किया है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद गो पर क्लिक किया तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही टीचर सर्च हुआ है। मतलब इस डेट ऑफ बर्थ और इस नाम से एक ही टीचर है पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि इसका नेशनल कोड यहाँ पर दिखा रहा है, नेशनल स्टाफ कोड। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। एक बार फिर कंफर्म करेंगे, नाम आपका ये टीचर का दिखा रहा है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरीके से आपको डिटेल ढूंढने में बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास आधार नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ नाम और जन्म तिथि से ही टीचर कोड को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसी टीचर कोड से आप इस टीचर को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने स्कूल में। तो यहाँ पर इस टीचर कोड को अच्छे से नोट डाउन कर लें या कॉपी कर लें। इसके बाद हमें टीचर को इंपोर्ट करने के लिए फिर से होम पेज पर वापस आना होगा। अब हमने नीचे वाले ऑप्शन से टीचर कोड को सर्च कर लिया है। अब हम ऊपर वाले ऑप्शन का यूज़ करके टीचर को इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन से सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आधार नंबर से इसे सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इंपोर्ट टीचर, इंपोर्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग VTP स्टाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो टीचर्स कोड, नेशनल टीचर कोड कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, या आपने नोट डाउन किया था तो यहाँ पर उसे राइट डाउन करेंगे और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इस बॉक्स में और गो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर गेट नेशनल टीचर कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्लोबल सर्च के थ्रू टीचर कोड आपको नहीं मिलता है तो आधार नंबर के थ्रू और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, आधार नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन से आप यहाँ से टीचर कोड को सर्च कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है ब्लू कलर का, यहाँ से आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, तो यहाँ से भी आप अपना नेशनल टीचर कोड सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बहुत आसानी से सर्च कर लेंगे। वैसे तो ग्लोबल सर्च जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वहाँ से भी आसानी से सर्च हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अपना टीचर्स कोड डाला हुआ है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप की है, इसके बाद हम गो बटन जो बनी हुई है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टीचर की कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, उनका नेशनल कोड दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, जन्म तिथि के साथ साथ ज्वाइनिंग डेट दिखाई देगी और साथ ही आपको यहाँ पर जो रिलीविंग डेट है, जब हम टीचर को लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट करते समय हम जो डेट डालते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको रिमार्क लिखना होगा। टीचर को इंपोर्ट करने के लिए अपने स्कूल में आपको रिमार्क देना होगा। तो रिमार्क में आप कोशिश करें कि जो टीचर की ज्वाइनिंग डेट है आपके स्कूल में, करेंट स्कूल में, ना कि सर्विस को ज्वाइनिंग करने की डेट ना लिखें। यहाँ पर आपको स्कूल में जिस डेट को टीचर ने ज्वाइन किया है वो आप रिमार्क में मेंशन कर दें। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टीचर ज्वाइन स्कूल ऑन दिस डेट, और इसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट डाल देनी है।
और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से आपको रेगुलर टीचर या तो फिर गेस्ट टीचर किस प्रकार की ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, क्या आप रीस्टोर टीचर को आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से ये जो छोटी विंडो है यहाँ पर आपको रीस्टोर स्टाफ की जो रेड बटन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जिस टीचर को आपने इंपोर्ट किया हुआ है उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। जैसे कि 3 प्रोफाइल टीचर की होती हैं, एक जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और इसके बाद ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। ये 3 प्रोफाइल आप कंप्लीट करके करेंगे और इस तरीके से जो है टीचर आपके स्कूल में ऐड हो जाएंगे और उनकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आपके स्कूल में टीचर को इंपोर्ट करने की, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।